वालेकुम, नमस्ते, आदाब। स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे लाइव में। असद भाई के साथ हमारी बातें होंगी। 29 तारीख को जो पटना में आंदोलन हुआ है उन तमाम मुद्दों पे हम लोग आपस में बात करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है हमको लेट से लाइव आना पड़ा है। हालांकि कोई मसला है नहीं, हम अपने फेसबुक पेज पे लाइव आए थे, उस पेज पे प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम दोबारा से अपने आईडी पे लाइव आए हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है मेरे इस लाइव में। धड़ाधड़ जुड़ जाइए तमाम लोग, और अपने लोगों को एमडी काशिफ भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं? खैरियत है? और हम लोग बात करेंगे अभी वक्फ के मुद्दे पे, जो जो आंदोलन हुआ है उन तमाम मुद्दों पे हम लोग काशिफ भाई बात करने वाले हैं। असद आजाद भाई हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं, उनके साथ तमाम मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ कई साथी जुड़ चुके हैं, धड़ाधड़ जुड़ते जाइए तमाम लोग। जो आंदोलन जो हुआ है पटना के अंदर 29 तारीख को, उस आंदोलन को हर पार्टी अपने अपने हिसाब से देख रही है, और पार्टी अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जबकि उस आंदोलन को बिहार के तमाम मुसलमानों ने, झारखंड के मुसलमानों ने, उड़ीसा के मुसलमानों ने सफल बनाने का काम किया है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही हैं, तो हम लोग तमाम उसी मुद्दों पे बात करेंगे कि ये आंदोलन जो था कितना सफल रहा, और इसकी सफलता का श्रेय किसको जाता है, कौन लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया है। असद आजाद भाई हमारे साथ आ चुके हैं। आप तमाम लोगों को हम बताते चलें कि एमआईएम के युवा जिला अध्यक्ष बेगूसराय से सैयद असद आजाद भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडिंग हो रहा है, उनकी आईडी जैसे ही हमारे साथ जुड़ेगी आप तमाम लोगों के बीच वो उपस्थित होंगे। सोहेल भाई हमसे जुड़े हैं, धीरज सरोज धीरू हैं। कैसे हैं धीरज भाई? खैरियत है? असद आजाद भाई आपका एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक्सेप्ट हो नहीं रहा है। तमाम लोग जुड़ चुके हैं। मुद्दा हमारा यही होगा आज का कि वक्त का जो कल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एआईएम ज्वाइन कब कर रहे हैं? सोहेल भाई हमसे कह रहे हैं कि एआईएमआईएम, सोहेल भाई 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर हम लोग एआईएमआईएम को ज्वाइन कर लेंगे, और बेगूसराय के हजारों साथी के साथ हम लोग पटना जाएंगे। अख्तर वसीम भाई आलमनगर के पुरैनी प्रखंड से हैं, हमारे साथ एक पत्रकार हैं, और राजनीति में भी अच्छा पकड़ है इनका, बहुत बेहतरीन इंसान है। अख्तर वसीम भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शाकिब हैं हमारे साथ, पटना के हीरो हैं शाकिब भाई। एनआईटी घाट में बैठ के मटन रोटी हम लोग खाए थे, याद है शाकिब भाई? शानदार रहा था। कनेक्शन फेल्ड लिख रहा है भाई, नेटवर्क जो है प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ साजिश है, ये नहीं मानना चाहिए। ये लोग जो है मतलब एड कीजिए भाई। मोहम्मद इरशाद जी, बिल्कुल। पहले हम असद भाई को ऐड करते हैं, इरशाद भाई, फिर तमाम लोगों को ऐड किया जाएगा। असद भाई का तो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है, फिर भी नहीं हो रहा। असद भाई क्या प्रॉब्लम चल रहा है भाई? आपकी आईडी में कोई प्रॉब्लम है क्या? हमको लगता है कमेंटे में आपको सारा मसला आ गए। जुड़ रहे हैं असद भाई। असद भाई फिर आपका चेहरा नहीं दिख रहा भाई। चेहरा नहीं दिखेगा? हम वेस्ट चंपारण से हैं। अबसार हुसैन, सलाम अलैकुम। अफ्तार हुसैन भाई बहुत मुखलिस इंसान है। चलिए अब बताइए, मेरा चेहरा किनको किनको दिख रहा है, किनको नहीं दिख रहा है, ये बताइए। किनका किनका चेहरा कितना दिख रहा है? मेरा ये थोबड़ा आ रहा है नजर, ये बताइएगा आप लोग। केशव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, कैसे हैं बॉस? हमारे आतिफ भाई बोल रहे हैं हैदराबाद चलिए। कौन बोल रहे हैं? आतिफ साना के हैं। आतिफ असलम, हैदराबाद चलिए। नहीं नहीं, पटना जाके हम लोग ज्वाइन करेंगे, हैदराबाद नहीं। हैदराबाद काफी दूरी हो जाती है भाई, उतना भाड़ा कहां से आएगा? असद भाई जी ये तमाम लोगों से पूछिए ना, अपना दोनों आदमी का चेहरा दिख रहा है कि नहीं। एमडी आमिर सोहेल भाई कैसे हैं? आमिर भाई आप ही बताइए कि चेहरा दिख रहा है हम लोगों का। सुकेश कुमार पासवान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पासवान जी कैसे हैं? बताइएगा चेहरा दिख रहा है कि नहीं हम लोगों का। आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा इस लाइव को। और अभी मुद्दा है हम लोगों का वक्फ का जो आंदोलन हुआ था, उसमें ये आंदोलन कितना सफल रहा, और तमाम पार्टियां अपना अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही हैं। नहीं दिख रहा चेहरा, अब देखिए तो। इरशाद भाई बोल रहे हैं पूरा आ रहा है। साहब भाई ठीक है। साहब भाई बताइए, हम दोनों का चेहरा आपके मोबाइल में दिख रहा है? साहब भाई कह रहे हैं ठीक है। शाहनवाज भाई का चेहरा हमको नहीं दिख रहा, और शाहनवाज भाई के फोन में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, इसलिए दोनों का चेहरा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताइए। जनता देख लेगी, यही काफी है। पिछले लाइव में भी ऐसा हुआ था। हाँ, जो चेहरा नहीं दिख रहा था अपने दोनों का हम लोगों को, लेकिन दूसरे लोग सब हम देख लोग रहे एक थे। दूसरे का फेस नहीं देख पा रहे थे, लेकिन पब्लिक एक दूसरे का फेस देख रही थी। नहीं जी तो पब्लिक तो देखना चाहिए। हम लोग नेता लोग देखे नहीं देखे क्या जाता, चेहरा तो सिर्फ बुलेट वाली का दिख रहा है। भैया मुर्शिद भाई मजाक मत कीजिए। सलाम मुर्शिद अलैकुम, खान कैसे बोल हैं? रहा है,
मूर्ति भाई मजाक कर रहे हैं, सब सही दिख रहा है। साज चलिए ठीक है, सब साजिश। सही चेहरा दिख रहा है। चलिए हम लोग मेन मुद्दा पे दिख रहा है दोनों आदमी का, सुनिए ना असद भाई। जी बताइए। चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस लाइव को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन असद भाई आपसे रहेगा। जी असद भाई जी बोलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, 29 जून की जो रैली हुई वह कितनी सफल रही है? पहला सवाल है आपसे, इस पे आप क्या कहेंगे, कितनी सफल देखिए रही 29 जून की रैली? 29 जून का जो रैली हुआ था वो जी। गांधी मैदान, ऐतिहासिक मैदान रहा वो। और अच्छा। उसमें जो है ऐतिहासिक जो आंदोलन हुआ, ये जन आंदोलन है। जी। और आंदोलन काफी सफल रहा। और जी। ऐसा नहीं, अभी तक ये नहीं देखा गया है कि कोई जनता जो है अपने हक और हुकूक के लिए जो है इतना बड़ा आंदोलन पटना में हुआ हो। जी। हाँ, पार्टी का मीटिंग होता है वहां पे गांधी मैदान में जो है मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है, तो उसमें भी भीड़ लगता है। लेकिन इतना हाँ, जो भीड़ था वो जनता अपने हक के लिए वहां पे पहुंची थी, और बिहार लोग ही नहीं लोग बता रहे हैं दूसरे तकरीबन जगह। 22 लाख लोग थे। कितना? 22 लाख, 22 लाख। नहीं नहीं, 22 लाख मतलब 5 लाख से ऊपर का था ऐसा बताया गया। 5 से 10 लाख के बीच में थी। ये हुजूम जो था ये कम था। 5 लाख लोग एक जगह जमा होते, एक दिन जमा होते, एक टाइम जमा होते हैं, ये कम बड़ी जी। बात नहीं है। ये एक बिल्कुल। ऐतिहासिक आंदोलन था ये। जी। तो ये सफल मान रहे हैं आप इसको, आंदोलन सफल रहा है? आंदोलन तो सफल रहा, लेकिन लोगों का नजरिया अलग है। अब इसमें कुछ पार्टी के लोग हैं जो अब उसमें दूसरा अपनी। सवाल आपसे, दूसरा सवाल आपसे थोड़ा कठिन रहेगा, सोच समझ के बोलिएगा। जी आरजेडी के जो नेता लोग हैं जी। और खास करके तेजस्वी यादव जब गए थे स्टेज पे तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप का नहीं है। समझ रहे हैं? ये ये तो हिंदुस्तानी तो राहत इंदौरी साहब कब का बोल गए। मशहूर शायर थे राहत इंदौरी साहब मरहूम। वो तो जी। 10-15 साल पहले बोल दिए हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो ये हम्म। चीज नहीं है। अब वो बार बार बोलना, देखिए मुसलमानों का भीड़ है, दाढ़ी टोपी वाले का भीड़ है, वहां पे कुछ ऐसा बात बोल दे जो कि मेरा जो है राजनीतिक चमक जाए। वो अलग हम्म। अलग सोच है, नजरिया है बोलने का। देखिए वैसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि आरजेडी वहां पर समर्थन दिया, लेकिन मेरा मानना यह है कि आरजेडी के कितने लोग वहां पर समर्थन दिए। नेता का आना, भीड़ लगा हुआ है, मंच सजा हुआ है, स्टेज लगा हुआ है, सोफा कुर्सी लगा हुआ है, उसमें कोई आकर के बैठ जाए और हाथ हिला दे और अपने मतलब अपने हिसाब से कोई बात कह दे, मुसलमानों के हित की बात कर दे, कुछ वो मायने नहीं रखता। मायने हम्म। ये रखता कि उनके बिरादरी के लोग, हम्म। उनके कार्यकर्ता जो गैर मुस्लिम है, वो कितने मुसलमान के आए? अलावा जो कार्यकर्ता है, वो कितने आए। पप्पू समझे? नेता तो पप्पू बहुत गए, यादव। कन्हैया कुमार पप्पू। भी गए, जी बिल्कुल। पप्पू यादव पप्पू भी थे यादव जी। जी ने कहा कि इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है। पप्पू यादव जी का जो भाषण हुआ था। पप्पू पप्पू यादव बहुत अच्छी बात कहे, लेकिन पप्पू यादव ये बात कह रहे हैं, ये चीज समझ रहे हैं, तो उनको तो इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। जब अच्छी बात आप समझ रहे हैं, बाकी इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, हो दुनिया सकता के है कबूल सबसे कर लें। खूबसूरत चलिए अब मजहब। दूसरी बात, मैं एक ये बात हम दूसरा। कहें मतलब। जी। दूसरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो एनडीए वाले लोग हैं, जेडीयू बीजेपी के जो लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि लोग सरिया कानून लाना चाह रहा है। हाँ, यही दो पहलू है, पहलू दो है। आरजेडी के लोग जो है आंदोलन में फायदा ढूंढ रहे हैं। वो कह हाँ। रहे हैं कि मेरा फायदा हो गया, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अच्छा। यहाँ पे जदयू और बीजेपी के आरएसएस के जो लोग हैं वो इसको बोल रहे हैं कि शरिया कानून लाने का आंदोलन किया गया। अब बताइए, वो लोग इतने जाहिल बेवकूफ लोग हैं, इतने जाहिल हैं कि कोई संविधानिक तरीका से संविधान के दायरे में रह करके हम संवैधानिक तरीके पे कोई आंदोलन करते हैं तो उसमें कह रहा है कि सरिया कानून के लिए कर रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है कोई, तो उसको कह रहा है कि वो इस्लामिक लॉ लाने के लिए ऐसा कर रहा है। देखिए मेरा मानना ये है कि यही जैसे तेजस्वी यादव वहां पहुंचे, पप्पू यादव पहुंचे, कन्हैया कुमार पहुंचे, सीपीआई कम्युनिस्ट के बहुत सारे लीडर, सीनियर लीडर पहुंचे, सारे लोग पहुंचे, लेकिन भीड़ किसका था? एक लोग का था, मुसलमानों का एक भी था। बिरादरी का वहां पे भीड़ था, मुसलमानों का भीड़ था। यहीं पे राजद का वहां पे लोग था, समर्थन आप दिए, लेकिन आपका कार्यकर्ता आपका समर्थन नहीं दिया। हम्म। आपके कार्यकर्ता रहते तो वो जो है वो ये नहीं कहता कि वो शरिया कानून लाने के लिए ये बिल्कुल। लड़ाई जो हम लोग लड़ते हैं, मुसलमान जो हाँ। लड़ाई लड़ता है अपने हक का लड़ाई लड़ता है, अब बाजाबता
आंदोलन का नाम था वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। औकाफ की जमीन भी आप हम बचाएंगे आप एक और चीज संविधान बताइए, जो खतरे में है। इमारतें शरिया के जो लोग थे, जिनके एक आह्वान पे, जिनकी एक आवाज पे पूरे बिहार का मुसलमान गांधी मैदान के अंदर आ गया, गांधी मैदान को भरने का काम किया, उनके इंतजामात उतने बेहतर नहीं थे। इस पे आप क्या कहेंगे? पैसा तो उन्होंने बिहार के बिल्कुल, हर मस्जिद से लिया है, हर मस्जिद लेकिन से एक वहां एक पे ना गो तो तो टेंट की व्यवस्था थी, ना कुर्सी की व्यवस्था थी। मुसलमान वालेकुम सलाम। देखिए मामला ये है कि अब क्या बोला जाए, हम आलिम दीन पे हमारी औकात नहीं है कि हम किसी आलिम दीन पे एक सवाल खड़ा कर दे, उन पे उंगली उठाए, हमारी ये हैसियत नहीं है। कहने का मतलब ये वालेकुम है सलाम कि हुसैन भाई। हाँ, आप रैली आप रैली आंदोलन के लिए ये किए, स्टेज पे आप सारा प्रोग्राम किए, लेकिन जो जनता जो आई, जो पब्लिक आपके बुलावे पे आई, उसके लिए इंतजाम नदारद था। धूप इतनी थी कि हम लोग खुद वहां पे गए और हमारा जो है पूरा कपड़ा जो है पसीने से भीग गया और हमको वहां से हटना पड़ गया। इंतजाम नहीं था, खैर आंदोलन है, पसीना बहाना है, हमारा काम है, उसको चलिए करना है, इसके लिए एक कोई चीज शिकायत आपसे नहीं है। असल भाई, एक चीज देखिए आपसे और शहबाज भाई, पूछेंगे। ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम अच्छा गए चलिए, जद्दोजहद आलिम करने दीन के पे हम लिए, लोग सवाल नहीं करेंगे। हम गए दूसरी बात, मैदान में। ठीक है, हमको ये आलिम नहीं है दीन कि पे हम सवाल नहीं करेंगे असद भाई, उनके ऊपर हम लोग उंगली उठाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज आप बताइए हमको कि ये कानून सरकार ने क्यों लाया और किन की वजह से लाया, और सरकार को ऐसा कौन सा मौका हम लोगों ने, हमारे वक्फ कमेटी ने, वक्फ के मुतवल्लियों ने दे दिया, जिसके बाद सरकार को इस तरह का कानून लाना पड़ा? ये तो सवाल बनता है। ये तो सवाल है। सवाल ये है, हमारी कमी थी, हमारी ही गलती की वजह से वो आज जो है उसको कमजोरी पकड़ के कहाँ गलती कमजोरी। हुई? कहाँ कहाँ हमसे गलती यहाँ कहाँ पे गलती हुई हुई? जब जो आप आपके पास वक्फ की जमीन है। कहा गया है कि मुसलमान अगर ईमानदारी से ज़कात निकाले, ईमानदारी से वो सदका निकाले, तो एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा, कहा गया। बिल्कुल। लेकिन मुसलमान अब क्या करते हैं, अब देख रहे हैं, जान रहे हैं, मुसलमान सबसे ज्यादा भीख मांग रहा है, सबसे ज्यादा जाहिल मुसलमान है, सबसे ज्यादा गरीब फकीर मुसलमान है। आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा छोटा मोटा जो काम होता है, जिसका हम्म। कोई ये नहीं, वो ज्यादा मुसलमान करते हैं। होटल में हम्म। मुसलमान मिलेंगे काम करते हुए। तो जाहिर सी बात, आप देख रहे हैं कि क्या ये है, हालत है। हालत किसने बनाया? हम मुसलमान ने ही अपना हालत ऐसा बनाया। दूसरी बात है, जब आपके पास इतनी जमीन थी, उस जमीन इसलिए दिया गया था कि ताकि वो गरीब मुसलमान जो है उसको, उससे भला हो सके। बेवा जो कितना है भला हुआ? उसको, गरीब उसको गरीब यतीम है, मुसलमान का कितना लेकिन भला वो हुआ? सही यूज नहीं हुआ। सही यूज हमको नहीं लगता होने है की वजह वक्त से। जो जमीन है सिर्फ मुसलमान के मरने के बाद 2 गज काम आती है। हम्म। क्या कहते हैं? ये नमाज नमाज पढ़ने का तो है कि वही मस्जिद है तो हर कोई जाएंगे ही, लेकिन जी नमाज पढ़ने के अलावा और मरने के बाद कब्रिस्तान में जाने के अलावा और कहाँ पे जी। फायदा मुसलमानों को वक्त से मिलता है? हाँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो वक्त की जमीन जोतने वाले लोग हैं, जो इतने दिनों से वक्त की अभी भी जमीनों पे वक्फ कुर्सी की मारकर जमीन, बैठे अभी हैं? भी वक्फ की जमीन ऐसे ऐसे जगह पे अभी भी है। पटना जैसे शहर में ऐसे जगह पे है जहां पर का भाड़ा होना चाहिए 15 से 20 हजार रुपया, वहां पे 200 400 रुपया अभी भी भाड़ा ले के लोग कब्जा किए हुए हैं। अगर सरकार इस तरह की अगर कोई कानून लाती कि जो जमीन बेच दिया है या जो कब्जा किए हुए है उसको हटाना है, और इससे कोई मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान का भला करना, तो हम लोग इसके समर्थन में रहते हैं। लेकिन आप एक वो चीज जो हमको बताइए ना, वक्फ जो जमीन हुई है उससे पसमंदा मुसलमान का कितना भला हुआ है? उनको कितना बात वक्फ का देखिए, क्या हिस्सा मुसलमान दिया एक गया? आप है। तो देखे हैं। आप आप जब इस ढंग की बात करिएगा, पसमानदा मुसलमान है, ये मुसलमान तो नहीं। मुसलमान एक है, मुसलमान का खुदा एक है, मुसलमान का नबी एक है, मुसलमान पसमंदा का मस्जिद एक है, पसमंदा मुसलमान मुसलमान का का मतलब काबा असद भाई एक है। किसी जाति ये से नहीं है नहीं कि है। पसमानदा। मेरी जी। बात सुनिए, पसमंदा आप मुसलमान का आप मकसद गरीब किसी जाति से मुसलमान। नहीं है। पसमंदा का मतलब जो गरीब है, जो पीछे रह गए हैं, चाहे पसमानदा वो का पसमानदा एक उर्दू लफ्ज है, उसका ये है पिछड़ा। उसका हिंदी पिछड़ा, माने अगर कहिए, मतलब जो पिछड़ा गरीब होना रह गए चाहिए। भाई। गरीब तो हाँ कोई पठान भी जी है, जी। कोई सैयद भी गरीब है, नहीं नहीं, कोई शेख आप भी जो है, गरीब है ना? नहीं नहीं, आप जो पसमानदा एक राजनीतिक वर्ड बन गया, इसलिए हम आपको बताएं ये राजनीतिक कि वर्ड बन गया राजनीतिक। है, ठीक है। तो हम ये छोड़िए, पसमंदा शब्द को हम हटाते हैं। ये बताइए, गरीब मुसलमानों का क्या भला हुआ है इस वक्त के जमीनों से?
सरकार ऐसी सरकार बात इसी है, को तो अगर मुद्दा अभी बना अभी रही है। आपके साथ पासमानदा मुसलमान अगर आपके साथ अभी है, आपके लड़ाई में है, आपका गांधी मैदान भरा है, तो इसलिए वो भरा है कि हम कब्रिस्तान अपने, हम मरने के बाद जो 2 गज जमीन मिलती है उसके लिए लड़ाई, वो मस्जिद बचाने के लिए ये लड़ाई के वजह आज से ही जो शामिल हुआ, नहीं तो मुसलमान, वो एक शामिल चीज नहीं जान होता। लीजिए, वक्त कोई भी वक्त गरीब वालों मुसलमान, से, हम लोग के जैसा आम मुसलमान नहीं शामिल होता, लेकिन हम लोग अपनी वजूद, सरकार का जो मंशा जो है, मंशा गलत है, मुसलमानों का वजूद ही खत्म कर देना है, मुसलमानों का जो आने वाला नस्ल है उसको दीन से दूर कर देना, ये मंशा है। तो इसके खिलाफ हम लोग हैं। जाहिर सी बात है, देश एक है तो कानून एक है। देखिए जैसे देखिए, जो हमारा वक्फ मुसलमान बोर्ड है। आज जुटा है असद भाई, जो मुसलमान जी। आज जुटा है, वो अपने मदरसे को बचाने के लिए, वो अपने मज़ारों को बचाने के लिए, वो अपने हाँ, अपने कब्रिस्तानों कब्रिस्तान को और अपने बचाना। अब मस्जिद को मैं बचाने के लिए जुटा है, क्योंकि सरकार की मंशा गलत है। जी सरकार अपने 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 अंडर में इन तमाम चीजों को लेगी और हमें हमारी चीजों से ही चीज बेदखल को कर देगी। खाली करवाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अभी अभी वक्फ वालों के पास अगर चीजें हैं तो हम लोग लड़ झगड़ के भी कम से कम मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, मरने के बाद कब्रिस्तान मिल जाता है। लेकिन ये चीज जब सरकार के अंदर में चली जाएगी तो नहीं, 2 गज जमीन जो हम लोगों को कब्रिस्तान की मिलने वाली है मौत के बाद, वो भी नसीब नहीं होगी। बस इसी लड़ाई को नसीब लड़ने नहीं। के लिए हम लोग एकजुट होकर के गांधी मैदान में जुटे। देखिए, आज का हम कहानी बताते हैं। अभी वक्त बिल जो है, जो कानून तो बन गया, लेकिन अभी जमीन पर उसको नहीं उतारा गया, अभी नहीं वो लागू हुआ। लेकिन उसके बावजूद फ्लैग, बरौनी फ्लैग, फेसबुक के माध्यम से देखे, बरौनी फ्लैग के कोई रोड किनारे इमामबाड़ा था। अभी मुहर्रम का टाइम है, लोग जो मुहर्रम मनाते हैं वो लोग अभी अपना ये काम कर रहे हैं, तो उसको इमामबाड़ा को जबरदस्ती जबरन पुलिस आकर के, पुलिस फोर्स आकर के उसको हटा रही थी। आप ये बताइए, जब ये कानून लागू हो जाएगा तो हमारे मस्जिद को भी आएगा, फोर्स भर करके उसको खाली करवाएगा, उसमें नमाज पढ़ने नहीं दिया बिल्कुल जाएगा, उसको बिल्कुल अपने कब्जे बिल्कुल, में ले तो लेगा। इस तो मसला कानून को ये है। जमीन पे हम आप लोग इस उतरने ही कानून नहीं को देंगे। अगर कोई लोग अगर कोई मुसलमान इसका विरोध कर रहा है, तो हम ये आंदोलन का विरोध कर रहा है, तो उसको ये सोचना चाहिए। अभी यूपी में देख ले, संभल में मस्जिद पे ये कर रहा है, अभी कानून नहीं आया, कानून नहीं आया। कानून जब आ जाएगा, जमीन पे जब कानून लागू हो जाएगा तो क्या हाल होगा आप बताइए। बिल्कुल, ये देख लीजिए, सरकार ने जो इस तरह का कानून लाने का काम किया है, हम लोग इस कानून को जमीन पे तो उतरने किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। नहीं उसके लिए देंगे हम लोग बिल्कुल। अपने शरीर का एक एक कतरा खून बहाने को हाँ, तैयार हैं। इसकी लेकिन लर्ज अगर सरकार के इस सांस कानून बाकी को हम नहीं रहेगी तो मानेंगे। इसका खिलाफ ये करेंगे। जमीन हमारी है, हमारा हक है इन जमीनों पे, हम सरकार के अंडर में इसको जाने नहीं देंगे, क्योंकि सरकार की मंशा मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। सरकार मुसलमानों के लिए गलत सोच रही है, सरकार मुसलमानों का गलत कर रही सही है। इसलिए हम लोग किसी सही भी है। कीमत की इस जमीन को वहां जाने नहीं नहीं, देंगे। जहां अगर तक बात है वक्फ अगर वालों के पास, सरकार ये लाती कि जो वक्फ का जमीन कब्जा किए हुए है उसको हटाना है और उससे गरीब मुसलमानों का भला करना, तो हम उसके साथ रहते। समझे कि नहीं। वक्त ऐसा है कि वक्त जो 400 साल, 300 साल, 200 साल पहले सरकार कोई सरकार की लोग के पास मंशा जमीन गलत है था, ना बॉस, सुनिए, वो सरकार की लाभर है, मंशा गलत है। उसके पास औलाद नहीं है, तो वो क्या किया, मरने से पहले वो जमीन वक्फ कर दिया, मदरसा को दे दिया, कोई मस्जिद को दे दिया, कोई उसमें स्टेट टाइप का होता है। जैसे बड़ी बलिया कस्बा स्टेट है हमारे यहाँ, जो वक्फ की जमीन है, तो बड़ी बलिया कस्बा स्टेट है। ऐसे एक एक जगह है बीबी सगूरा, ऐसे करके स्टेट का नाम होता, तो उस स्टेट को जमीन दे दिए। लेकिन वो मुंह जवानी दे दिए, वो हो गया। उस वक्त में तो कंप्यूटर और ये इतना ये नहीं था, लेकिन अब जो उसका कागज मांगा जाएगा तो वो कहाँ से देंगे। बिल्कुल। जहाँ पे मस्जिद बन अब गई एक 400 सवाल साल एक पहले। सवाल आपसे और रहेगा असद भाई। अब इस आंदोलन के बाद भी अगर सरकार, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, देश के हर हिस्से में आंदोलन हो रहा है, इसके बाद भी अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, कानून को वापस नहीं लेती है, तो क्या होगा, तो कौन सा आंदोलन होगा? तो फिर देखिए, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तब मामला सुप्रीम कोर्ट का तो सबको मालूम है क्या, किस टाइप का वहां से ये आता है, रिजल्ट आता है, फैसला किस टाइप से सुनाया जाता है। तो उस पर हमको ज्यादा बहुत इत्मीनान नहीं सुप्रीम रहने का है, सुप्रीम इसके लिए कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जद्दोजहद तो तो जारी आस्था रखना होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो आस्था के अकाबरीन जो आधार है, पे उलमा न्याय इकराम, देता है। जी हाँ, सुप्रीम आस्था के कोर्ट तो बुनियाद पे आस्था के अगर आधार वो पे न्याय देता है। बाबरी मस्जिद का हाँ वो मुद्दा था, देते आपने हैं, देखा ना। तो हमारे आस्था के बुनियाद पे इसका फैसला देना। क्योंकि हम भी तो 5 से 10 लाख लोग जमा हुए, हमको नहीं पसंद है, हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो आप इसको रिजेक्ट करवा दीजिए, आप इसको बिल्कुल, वापस बोलिए सरकार लोग। ये भी हमारे आस्था का कहने का सवाल है। मतलब ये। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मुसलमानों का रहनुमा नहीं होगा, मुसलमानों का नेता नहीं होगा,
तब तक ऐसे ऐसे कानून आती रहेगी। मुसलमान मुसलमान अपने लोगों को मुसलमान को नेता मानने को चाहिए, तैयार आप कहाँ? मुसलमान को चाहिए, लोग कहेंगे कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो नहीं, मुसलमान को चाहिए अगर कोई गधा है तो गधा को भी नेता मान ले, उसको नेता मानना होगा किसी को। मुसलमान मुसलमान अगर अपने कोई लोगों को गधा नेता मिलेगा मानने को तो भी तैयार एक कहाँ है? नेता मान मुसलमान ले, अगर वो मुसलमान किसी को को नेता मान लेगा। हम्म। मुसलमान तो अपने ही भाई को एजेंट कहने पे तुला हुआ है। एक मुसलमान ही आज ओवैसी साहब को उछल उछल के एजेंट बोलता है, बी टीम बोलता है, अख्तरुल ईमान साहब के बारे में ना जाने क्या क्या बोलता है। अब एक क्या लोग कहें? है बेगूसराय लाइव, बेगूसराय लाइव किनका पेज है क्या, वो बोल रहे हैं तो अल्लाह अकबर बोल के जहां तहां फट जाना। अब ये बताइए कौन सी बात हो गई? पूछे अल्लाह क्या अकबर क्या तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो अल्लाह अकबर बोल के हाँ, जहां तहां फट जाना, मतलब उनकी मंशा देखिए क्या। अल्लाह अकबर तो हमारे एक मस्जिद में ऐसे जो है ऐसे 5 वक्त। ऐसे लोगों की वजह से तो बदनामी होती है। बेगूसराय लाइव है लिखा हुआ, कौन किनका पेज है क्या है, नहीं पता नहीं, पता ये नहीं। गलत बात है, ये गलत बात है। चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे से हम लोगों को भटकना नहीं है। सभी कमेंट को नहीं पढ़ना, जो जरूरी कमेंट है हम लोग उसको ही पढ़ने का काम करेंगे। असद भाई एक चीज बताइए, तो लोगों को गांधी मैदान में बताना 29 जून की जरूरी है, कुछ ऐसा पहलू है, कोई कुछ ऐसा पहलू है, बत डिलीट कर जरूरी लीजिए होता है कि बॉस। आप आप देखिए। जिसने ऐसा कमेंट आपके किया है वो अपने आपके कमेंट को डिलीट कर लें। आपके बीच में ऐसे लोग हैं, उनको पहचानिए, जानना जरूरी है। आप नहीं जानिएगा तो फिर बाद में ठगा महसूस कीजिएगा, आप ठगाइएगा, समझे कि नहीं? आप हमेशा ठगा हुआ नहीं महसूस नहीं, किए और कर कर साजिद खान भाई उसको रिप्लाई दिए हैं कि बेगूसराय लाइव बोली में। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए सबसे बड़ा मुद्दा हम आपको बात करेंगे। पटना की रैली में स्टेज पे बिहार के तमाम बड़े नेता आए, देश के नेता आए, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, आरजेडी, पप्पू यादव जी खुद भी आ गए, कन्हैया कुमार जी आ गए। ओवैसी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? अब ये तो हमारे सरिया के लोग जानेंगे, जिम्मेदार लोग जानेंगे, हो सकता है उनको बुलाया नहीं गया होगा या क्यों क्या नहीं? बात हमको है, पता दावत। चला है कि उनको दावत ही नहीं दी गई, उनको बोला ही नहीं गया देखिए आने के आपको लिए। दावत, आपको आपको दावत मिला था, एक चीज बताइए, आप गए वहां? हमको हमको दावत नहीं दावत मिला मिला था, था, हम हमारे वहां गए। मस्जिद में नहीं, नहीं नहीं, हमारे मस्जिद में ऐलान हुआ कि आपको वहां पहुंचना है, और इमारत शरिया का कौल है आपको पहुंचना, तो वहां पे हम लोग गए। ठीक है। इमारत अब हमारी शरिया पार्टी जो ओवैसी है साहब तो समर्थन दी थी। बिहार स्टेट के बाहर के हैं ना, स्टेट के लोगों के लिए ऐलान हुआ था। लेकिन जो स्टेट के बाहर के हैं वो हमारे नेता नहीं नहीं, हैं, अब हमारी जैसे आवाज को। बड़े लोग हैं जिनको, बड़े लोग हैं जो जिनको मंच पे जगह मिलता है, उनके लिए बजाता उनको बुलाया जाता है, उनको दावत दिया जाता है, तो वो आते हैं। तो हो सकता है उनको दावत नहीं दिया गया होगा तो वो नहीं आए। तो लेकिन बिहार के इससे कोई, ये कोई बड़ा मसला नहीं, हमारे पार्टी के तमाम बिहार के लीडर जो है मंच पे थे। हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब थे जो सेक्रेटरी है हमारे पार्टी के, और बाकी लोग भी थे, अख्तुल ईमान साहब थे, वो अपने भाषण भी दिए हमको हैं। हमको ऐसा लगता बाकी है, हमको ऐसा लगता देखिए, है कि एक बात ये आप जो। जान लीजिए, एक बात हम बता देते हैं, जी हर एक एक डेग कोई चलता है या एक बात कुछ बोलता है, तो वैसे लोग, तो उसमें सियासत होती है, हर चीज में सियासत है। जी, इमारत शरिया हो या कोई भी जगह, सियासत हर जगह है। हमको लग हो रहा है सकता है ये रैली जो बिहार की कराई बड़ी गई। पार्टी है, बिहार की बड़ी पार्टी है राजद, हो सकता है, इसकी जानकारी हाँ, नहीं, हो सकता है वो मना किए होंगे, आप नहीं बुला सकते हैं, हो सकता है रैली में वो ज्यादा मेरा चंदा। मेरा सवाल ये रहेगा असद भाई, रैली में कन्हैया कुमार आए, कन्हैया कुमार के कितने लोग उसमें थे? देखिए हमारा एक ये भी? कहना है कि हमारे हमको तो लोग, नहीं लगता देखिए पूरे 20 लाख लोगों में शमसुल एक लोग भी उनके होंगे। शमसुल हक साहब, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, चंपारण के सीनियर लीडर है हमारे पार्टी के, जी जी, वो सलाम बताएंगे अलैकुम। आपको। हम बता रहे हैं आपको कि हमारी पार्टी समर्थन दी, तो हमारे पार्टी में जो गैर मुस्लिम जो जुड़े वो हुए गए हैं, थे, वो वो गए लोग थे। भी पहुंचे। हाँ, सैकड़ों के हजारों की तादाद में वो लोग भी पहुंचे थे। कहने का मतलब ये है, जब राजद समर्थन दी तो राजद के जो गैर मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, जो गैर मुस्लिम छोटे जो नेता हैं, जिनको हम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था स्टेज के नीचे में, वो लोग तो खड़े नहीं दिखे। राजद चली गई तो राजद तो उसमें फायदा तलाश रही है। राजद ये चाह रही है, राजद ये हम्म, चाह रही है कि हमारी सरकार बन जाएगी। अब एक बात हम आपको बताते हैं, जब इस हम्म, ढंग का प्रोग्राम होता है तो ओवैसी साहब कहीं भी प्रोग्राम करते हैं, एमआईएम का कोई मीटिंग हो रहा है तो उसमें मुसलमान ज्यादातर लोग जाते हैं। अगर उस प्रोग्राम में कोई नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा देता है, हम्म। लगाते हैं,
तो लोगों का कहना होता है, राजद और ये जो जितने सेकुलर खुद को कहते हैं सेकुलर पार्टी का कहना होता है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके मुसलमानों को एक कर रहे हैं, मुसलमानों को मतलब हिंदू को एक कर रहे हैं, मुसलमान तो एक होगा नहीं, हिंदू को एक कर रहे हम्म हैं। मेरा ये सवाल आपसे है कि जो इमारत शरिया का जो प्रोग्राम हुआ था, मुसलमानों की भीड़ था, वहां से नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा और सिर्फ मुसलमानों का भीड़ था, तो उसमें हम्म। क्या हिंदू जो है उसमें एक नहीं हो रहा है? आप ये बताइए। नहीं, वहां तो आलिम मेरा दीन थे ना, नजरिया वहां वहां पे नजरिया सवाल ये नहीं नहीं, था। हम ये नहीं, ये मानते नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपसे, लोग जब इस ढंग का सवाल करते हैं, मुसलमान सिर्फ ये है वो नारे अब लगता है तकबीर नहीं करके करेंगे। जो है अब वो इस हिंदू को हिसाब कर, से रैली में अगर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगता है तो लोग इस तरह का सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने लोग पटना लोग के हमारे रैली में इस तरह के मुसलमान नारे भाई को जो सुन है, लिया है। मुसलमान भाई कहते हैं कि अगर तुम नारे तकबीर लगा रहे हो तो कोई भी अपना दूसरा धार्मिक नारा लगा, देखिए वो सब नहीं, एक जज्बा है, एक जोश है, उस वक्त हो जाता है, नहीं नहीं, लेकिन वहां पे जब नारा, ये एक चीज उसका बताइए, खिलाफ हम ये नहीं कर रहे। देखिए, एक चीज हम ज्यादातर वहां लोग 99.99% से भी ज्यादा कह लें हमारे कौम के लोग थे, और नारे तकबीर एक नारा जो है वो धार्मिक नारा है, जिससे एक जुनून और जोश मिलता है। जिस तरह जय श्री जोश राम का नारा मिलता है। है, जय बजरंगबली का नारा है ना, बहुत जय हाँ काली माता, पता नहीं और क्या क्या नारे हैं, हाँ, उस जो तरह जो का ये नारा, नारा हाँ, है हमारा। मैं ना और मैं जय हम श्री राम बताना का जो चाह रहे हैं नारा है, लोगों को, मेरी जो बात लोग सुनिए। जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हम उनको बताना चाह रहे हैं कि जो मेरा दीन है, जो मेरा ये, हम उसको हमारे छोड़ दीन नहीं का सकते नारा है है, ना, हम उसको छोड़ नहीं सकते है ना, हमको नहीं तो छोड़ कहना सकते। है। अब हम लोग बहुत सारी रैली में पहले भी गए हैं, तो जहां मतलब मुस्लिम गैर मुस्लिम सब लोग हैं, तो वहां पे भी धार्मिक नारे लगते हैं, जय श्री राम का नारा लगता है, ठीक है, वो उनका नारा है, तो ये हम तो लोग वहां पे नारा चुप रहते हैं, हम लोग वहां पे अपने, चुप रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम लोग उसका विरोध वो करते हैं। अपने ईश्वर का नारा लगा रहे हैं, सब लोग अपने अपने ईश्वर का नारा, उनके नामों को अपने हिसाब से सम्मानजनक रूप से लेने का काम करते हैं। उनको हम ये, उससे जो है जोश उनका बढ़ता है, उनको मतलब अल्लाह अकबर का नारे तकबीर का नारा लग रहा है, धूप में लोग तप रहे हैं और उस समय धार्मिक नारा लग रहा है, तो थोड़ा सा तकलीफ बिल्कुल कम हो बिल्कुल। जाता है। तो ये एक, अफरोज भाई, अफरोज भाई एक मिनट हम रोकेंगे। अफरोज मधुरापुर तेघरा के हैं, और ये कह रहे हैं कि आप लोग ग्राउंड पे कब आओगे, आपका सहयोग चाहिए, आप जब हम लोग के साथ रहेंगे, और ऐसे हम लोग ग्राउंड पे हैं, जहाँ पर जो एरिया होता है उस एरिया पे हम लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब मिल के जुड़िए, इंशाल्लाह पूरे बेगूसराय में हम लोग रहेंगे, जमीन पे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, चलिए। एक बात आपसे और पूछेंगे, आगे का जी, प्रोग्राम क्या हो सकता है? ये राजनीतिक फायदा किनको हुआ है? इस रैली का तो राजनीतिकरण कर दिया है, हम तो देख रहे अगर हो। कोई वैसे साहब को अगर सिर्फ अगर कोई इसको कहता है, देखिए अगर कोई पार्टी के लोग अगर कहते हैं कि हम इसका फायदा हमको होगा, हम उसका फायदा ले लेंगे, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। वो अगर फायदा सोच रहा लेने है का कि लोग काम, मुसलमान मुसलमान राजनीतिक तो फायदा ऐसे लेने ही, का लोग काम कर रहे हैं। मुसलमान तो ऐसे ही 99% वोट जो है महागठबंधन में जो रहे, जो भाजपा को हरा रहा, मतलब हम्म। मुसलमान के पास कोई विजन, कोई मुद्दा, कोई ये नहीं है, मुसलमान भाजपा को जो हरा रहा है उसको वोट दे देता है, ठीक है, उसके इसमें जो है उसके 80 साल का बूढ़ों को लाके खड़ा कर देगा तो उसको वोट दे ये देगा। असद भाई चलिए, ये तो अभी हम लोग 29 जून की रैली पे बात कर रहे थे, पूरा मसला पूरा ये, बात, उम्मीद है कि पूरा बात क्लियर हो गया है, पब्लिक समझ गई होगी कि उसमें क्या हुआ है, आगे क्या होना चाहिए। पब्लिक दूसरा बात असद भाई, एक सवाल पब्लिक आपसे और वहाँ, रहेगा। देखिए गांधी मैदान में आप भी थे, गांधी मैदान में आप भी थे, हम भी थे, लोग ये हाँ समझ हाँ। रहे थे, लोग बिहार के कई जगह के लोग मिले, वो समझ रहे थे, वो कह रहे थे, खासतौर पर नौजवान कह रहे थे कि अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, हमारे लिए कोई नहीं आएगा, हमको अपनी लड़ाई हानिया लड़ने के लिए हानिया अपने हक। रहमानी का कोई सवाल है लगता है, वो कह रहे हैं कि मेरा जवाब दो मेरे दोनों भाई, जरा जरा सर्च कीजिए उनका क्या सवाल। हानिया रहमानी साहब, आप अपना फिर से एक बार सवाल लिखें तो सबसे आपको जवाब बड़ा दिया जा सकता दीन है। पे तमाम कौन लोगों के दावत कमेंट को पढ़ा जाए, बहुत सारा कमेंट है, सब लोग सवाल दे कर रहे हैं, दिया क्या था, सवाल है उनका भी जवाब देना जरूरी है। जो उम्र को इसका, इनका लग रहा है क्या कि ये कह रहे हैं सबसे बड़ा डीबी को हाँ कौन दावत दे दिया था, जो उमर को नहीं पहचानता, जो सर्जिल ईमान को, ईरान खालिद को नहीं पहचानता, ऐसे कौन एजेंट है जो इमारत शरिया के लोग दावत दिए होंगे, वली रहमानी साहब के, साहिबजादे फैसल रहमानी साहब के बात पे ही जवाब को दावत दिया गया होगा, तो कन्हैया ये तो हम कुमार लोग को आए थे। जानकारी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है, इनका सवाल बहुत वाजिब है और ये सवाल होना चाहिए। आज बिल्कुल। आज जो है नजीब के इस पे जो है 9 साल बाद
एक ये आया है कि उनका केस को बंद कर दिया गया। नजीब हाँ, के नाम नजीब पे नजीब का सियासत, केस आज बंद हो चुका, नजीब के सीबीआई ने नाम पे बंद कर दिया। सबसे ज्यादा सियासत किया है तो कन्हैया कुमार किया। हम्म। इस बात बोलने में कोई ये नहीं, कतराना नहीं। जो वाजिब है, जो सवाल, देखिए ईमानी जज्बा यही है, तो अगर आप कोई सवाल है, कोई बात है, तो उसको डंके की चोट पर कहिए। बिल्कुल, सवाल तो नहीं करना है। तर्जुम, हाँ, ये जो है, नजीब की मां को 2019 के इलेक्शन में बेगूसराय ला करके पूरा उसको ये किया गया, उनसे प्रचार करवाया गया नजीब के मां के नाम पे। तो इस पर हम्म। राजनीति कौन किया? कन्हैया कुमार किया। बिल्कुल। अपनी माँ को नहीं घुमा करके इसको नजीब की माँ को पूरा बेगूसराय घुमाया गया, हम्म। नॉमिनेशन में पूरा ये किया। कौन किया? हम्म। कन्हैया कुमार किया। लेकिन ये सवाल नौजवानों को सोचना चाहिए। आजकल नौजवान भाई जो है पोस्ट करते हैं कि ये थोड़ा सा पोस्ट बड़ा है, इसको पढ़िएगा, ये करके बहुत कॉपी पेस्ट चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इतने सांसद वोट नहीं करते, उनसे उतने सांसद जो है क्या भाजपा को वोट करते? वालेकुम एक तो सलाम। भाजपा के लोग वोट दिए हैं। हम्म। हाँ? इस अच्छा, बिहार में एक 18%, चलिए बिहार ये में तो 18% की आबादी है। एक बात आप बताते हैं, हाँ, बिहार में 18% की आबादी है, 18% मुसलमान वोट किसको देता है? आरजेडी को। आरजेडी को। वो जो महागठबंधन जो है उसको हाँ। देता है, हाँ। देता है ना वो। हाँ, तो कंफर्म वो है, जो अगर, हाँ, महागठबंधन को अच्छा, वोट करते हैं मुसलमान। लोकसभा में किसको वोट दिया मुसलमान? हाँ, इंडिया आरजेडी को। गठबंधन को दिया। तो इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो भाजपा के द्वारा लाया गया काला कानून, उसके खिलाफ वोट नहीं करेंगे तो उसके समर्थन में वोट करेंगे। हम्म। आप क्या जताना चाह रहे हैं? बिल्कुल। आप एमपी एमएलए बनिएगा हमारे वोट से, तो आप हमको वोट नहीं, जब हमारे खिलाफ कानून लाएगा तो उसके खिलाफ वोट नहीं करिएगा। हम ये बिल्कुल। कहना चाहते हैं कि हम्म। आपके लोग कितने हैं जमीन पे हमारे साथ, ये बताइए। अगर हम्म। जमीन, वक्फ की जमीन, अभी कब्रिस्तान की जमीन सबसे ज्यादा अगर कोई दावे हुए है लाठी के जोर पे, बंदूक के जोर पे, उसको कब्जा किए हुए, कौन कब्जा किए हुए? तेजस्वी यादव की बिरादरी के लोग ज्यादातर किए हुए। हम्म। उसको कौन हटवाएगा? तो बिल्कुल हटवा सही सकते। बात है। चलिए, एक नया मुद्दा अभी बिहार के अंदर आया है। बिहार आपको का नींद आ चुनाव रहा है क्या? करीब आ गया है। आप कह रहे हैं कि आपको एनआरसी की तरह, एनआरसी समझिए बिहार में लागू हो चुका है। बताना पड़ेगा कि माँ बाप कहाँ पैदा हुए, 87 से पहले क्या क्या सिस्टम है उसका, क्या क्या कहेंगे, क्या है ये? हाँ, इसका तो आया है, उसको जो है 2003 से पहले जिसका बात जो जुड़ा है ना, हम्म। तो वो सबका देना होगा। इस पे ज्यादा जानकारी अभी हम नहीं लिए हैं, थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण जो है नहीं लिए। एक तरह से पिछले दरवाजा से जो है एनआरसी इसमें लाया गया है। ठीक है। तो हानिया रहमानी कह रहे हैं 70 साल से मेरा नेता गैर कौम है, फिर मेरा आवाज कौन उठाएगा? आपका आवाज असदुद्दीन ओवैसी उठाएगा, एमआईएम उठाएगा, उसके अलावा कोई नहीं उठाएगा आवाज। इंशाल्लाह ताला उठा भी रहे हैं ओवैसी साहब, और इंशाल्लाह ताला उठाते रहेंगे वो आप। आगे आवाज उठाते भी रहेंगे। मुसलमान उनको वोट दे ना दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो लोग इल्जाम लगाते हैं उन पे, भाजपा को जिताने के लिए आए, उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है। अल्लाह पाक ने उसको बहुत चीज से नवाजा है। वो आएंगे, 243 सीट पे लड़ करके आराम से भाजपा से जीत जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अपना हम अपने हक की बात, हम अपनी हिस्सेदारी के लिए हम लड़ते हैं, और हमेशा जो है एमआईएम जो है सेकुलर पार्टी का साथ देने के लिए खड़ी रहती है। आज भी हम लोगों ने, हमारे पार्टी के सदर ने प्रस्ताव दिया, वो नहीं माने। तीसरा मोर्चा बनेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। 100 से ज्यादा हम्म। सीट पे एमआईएम चुनाव लड़ेगी और बिहार का मुसलमान साथ देगा। हम्म। तो ये कह रहे हैं। देखिए क्या सैयद क्या इमरान होता अली है कह रहे हैं, नहीं, गठबंधन में, सैयद देखिए इमरान पार्टी को अली का लिया जाता जवाब है देना गठबंधन। देना जरूरी है। वो हाँ। कह रहे हैं कि उस पर कोई हंसा भी है तो उस पर कहना, आप दोनों भाई कौन कौन विधानसभा से इलेक्शन लड़िएगा? विधानसभा तो ये नहीं कि हम ही दोनों लड़ेंगे, पार्टी लड़ेगी चुनाव, पार्टी इसके तय लिए आपको करेगी कहां फिक्र से है। कहां से कौन लड़ता हाँ, है। पार्टी जो भी जो है लड़ेंगे हमारी हम लोग पार्टी उनके साथ 2020 है। पार्टी अगर टिकट देगी हम लोगों को तो हम लोग लड़ेंगे, और पार्टी में अगर भी टिकट चुनाव नहीं देगी, लड़ेगी। जिनको देगी हम लोग उससे उनके घबरा साथ रहेंगे। और पार्टी अगर गठबंधन में आ जाती है, महागठबंधन के साथ आ जाती है, तो हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने का काम करेंगे। इमरान भाई फिर कहें आप तैयारी, इलेक्शन का तैयारी करेंगे, आप रहिएगा दूसरे के साथ, तो कैसे तैयारी होगा? आप हमारे साथ आइए, डंके की चोट पे आइए। इसमें क्या, अगर हम सही है तो आइए, नहीं सही है तो नहीं है। जो गलत है उसको गलत कहिए। यही तो हमारा बिल्कुल। ये दिन सिखाता है।
पार्टी ऐसा थोड़ी है कि एमआईएम हम को गठबंधन में ले ले तो हम लोग डंके के चोट पे महागठबंधन का प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे, देंगे, दिलाएंगे, जी जान लगा के रखेंगे। लेकिन अच्छा, तेजस्वी यादव तो तैयार है एमआईएम को लेने के लिए, लेकिन ये कांग्रेस वाले लोग रोक रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम मेरा मानना है कि कांग्रेस का वजूद तो खत्म हो चुका है बिहार में। क्योंकि कांग्रेस अपने कांग्रेस दम पे बिहार के कांग्रेस अंदर का एक सीट वजूद भी जो नहीं है, जीत पाएगी। कांग्रेस का वजूद जो है हमारे साहेबपुर कमाल विधानसभा में, उसका औकात 5,000 वोट है। 5,000 से उतना भी ज्यादा नहीं वोट है, नहीं आता। उतना भी नहीं पाँच है। हजार हाँ, लोकसभा में भी अमिताभ भूषण लड़ी थी तो यहाँ पे जो आया था 5,000 वोट आया था। उसके बाद भी हम्म। एक राकेश सिंह है, कांग्रेस के नेता हैं, वो लड़े थे, उनको 5,000 वोट आया था। संतोष जवाहर पूरे साहब जो बिहार एमएलए के, असद भाई, एमएलए पूरे बने थे, बिहार के हर एमएलए एक बनने के बाद वो चुनाव 243 में लड़े, से उनको 243 5,000 में, वोट आया। सब सुनिए ना मेरी बात को, बिहार के 243 विधानसभा में कांग्रेस का अपने दम पर 3 से 5,000 वोट है मात्र। उससे ज्यादा पूरे बिहार नहीं, में उसका ज्यादा कोई नहीं। वोट नहीं है। 2020 में कांग्रेस लड़ी 70 सीट पे, एक अच्छा। मजबूत महागठबंधन के साथ, हम्म। राजद और 5-6 पार्टी का गठबंधन के साथ लड़ी थी कांग्रेस। हम्म। कांग्रेस 70 सीट में मात्र 19 सीट वो जीती, हम्म। समझ रहे हैं, 19 एमएलए बना। और हम्म। एमआईएम पार्टी जो है 19 सीट लड़ी, मात्र 19 सीट, उसमें 5 सीट जीती। हम्म। और 5 जीतने के बाद आपको 9 हम्म। सीट जो ऐसा था, 9 में जो है वो, वहां जो है 9 में महागठबंधन जीता। उसके हम्म। बाद जो है वहां पे जदयू बीजेपी जीता। फिर हम पे इल्जाम लगाता है कि बी टीम है। और उसी दिन रिजल्ट जब हो रहा था, काउंटिंग शुरू थी, कांग्रेस को तो कांग्रेस शुरू थी। उपचुनाव में लालू यादव जी ने औकात दिखाने का काम किया था। हाँ, नहीं, कांग्रेस ये हम बता रहे हैं 2020 का रिजल्ट जो है आ रहा है, काउंटिंग जो है जारी है। तो हमारे 5 एमएलए शाम तक जीत चुके थे एमआईएम के। 5 हम्म। सीट जीतने के बाद लालू यादव का फोन जाता है, उनको लगा कि हमको जो है 5-6 सीट घटेगा तो हमारे जो है ये एमआईएम हम समर्थन के, फोन उनका जाना शुरू हो गया। उस टाइम में सेकुलर हो गए, बात समझिए पहले। हम्म। समझे, जब उनका सरकार नहीं बन पाया, वो 112-13 पर कितना पर रह गए, अब वो एनडीए गठबंधन अपना सीट पूरा ली, तो उसके बाद फिर हम भी टीम हो गए। जब विधानसभा के अंदर अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो उसमें हमारे पार्टी के 5 एमएलए जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया। उस टाइम में हम भी टीम नहीं थे, हम्म। बात समझिए। हर चीज में ये लोगों का यही ये होता। एमआईएम जो है अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, अपने समाज की लड़ाई बिल्कुल। लड़ रही है। हर लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे संगठन है लड़ रहे हैं, तो उसी तरह से हम भी लड़ रहे हैं। तो इसमें अगर हम अपने चलिए वोट के असद लिए भाई, लड़ाई, टाइम काफी हो गया है, हम लोग लंबे टाइम से लाइव में हैं और अब मेरा लगता है डेटा भी खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम लोग मसला फिर ये अगले है, लाइव में थोड़ा सा मिलते हैं। हम लोग 29 तारीख पर थोड़ा बात कर लेते हैं। 29 तारीख का जो ये था विरोध प्रदर्शन था, वो काफी हाँ, सफल रहा और रिकॉर्ड तोड़ रहा, इतिहास में लिखा जाएगा, समझे, इसमें कोई दो राय पटना नहीं है। में 22 और वो लाख किसी लगभग पार्टी, लोगों की भीड़ जुटी। हाँ, वो किसी पार्टी का ये नहीं था। तो पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो वो उनके बेवकूफ लोग हैं वो, समझे। अगर कोई पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं, पार्टी के जो छोटे वर्कर वो चाह रहे हैं कि हमारे नेता आ गए, तो आप उस नेता से सवाल करिए, आप हमारे लोगों के लिए क्या करिएगा, हमारे लोग को कितना को आप एमएलए बनाए, क्योंकि और देखते वो हैं लोग कि जो है, सरकार क्या करती है। सरकार अगर कानून को वापस लेती है तो ठीक है, अन्यथा फिर आगे की रणनीति पे बात किया जाएगा और फिर इंशाल्लाह इससे बड़े बिल्कुल, पैमाने पर आंदोलन होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान को हम लोग भरने का काम करेंगे। आज तो गांधी मैदान भरा है पटना इंशाल्लाह, का, दिल्ली का रामलीला मैदान भी हम लोग भर देंगे और सरकार को इंशाल्लाह, हर हाल में झुकना पड़ेगा और जरूर, इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। इसी बातों के साथ असद भाई हम लोग अपने लाइव को खत्म करते हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये मेरे बहुत लाइव बहुत से जुड़े हुए शुक्रिया थे। तमाम, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे तमाम लोग लाइव अपना से, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप अपना जो अपने दिल में होगा कमेंट जरूर करिएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या मुसलमानों को करना चाहिए, आगे विधानसभा चुनाव है उसमें मुसलमानों को क्या कदम उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत चलिए शुक्रिया सबको आपका। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।